भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त थे। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित करना। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल शिव को चढ़ाओ। दो पुष्प होते हैं, एक दोष एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प कहलाता है। निर्दोष। व्याघ्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्याघ्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित। परंतु व्याघ्रपाद ऋषि एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे सारे पुष्प में कीड़े होते थे। जितनी पत्तियों को देखते थे उन पत्तियों में कीड़े होते थे। अब करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया। 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल पर मिलता नहीं। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए, शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहा है, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहा है, तो मुझे ऊपर जाना है। ऊपर मुझे ऊपर की ओर जाना। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको कहते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास कहा गया। उसको भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला,
कोई बेलपत्र जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाती है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, 1.25 मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चमड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। महाराज, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चवण रखकर शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो 1.25 मन सोना देने से। एक बेलपत्र। हमारी जीजियाँ कई बार कहती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो? काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो। और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी तुम मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, राम कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर रहे हो, जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र के साथ, मंत्र की साधना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। 1000 बोल बम का नारा है, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक मंत्र जपा 108 बार। एक पत्र अच्छा है, देखिए। व्याघ्रपाद ऋषि ने एक बेलपत्र अपने हाथ में रहकर शिव का अखंड जाप किया, हजार हजार गुना उस जप का फल मिल गया। शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, मांगो, तुमको क्या चाहिए?
व्याघ्रपाद ऋषि कहते हैं, महाराज यदि हमको देना चाहते हो तो केवल एक वर दे दो। आपके पुष्प लाने में मुझे बड़ा समय लग जाता है, मेरे पांव व्याघ्र जैसे कर दो, ऐसे पांव कर दो कि मैं शेर जैसे पांव से चढ़ जाऊं और फूल तोड़ कर ले आऊं छाट। शिव जी ने उनके चरण व्याघ्र के कर। अब वो व्याघ्र ऐसे ऋषि हो गए जिनके शरीर तो मनुष्य का था, पांव सिंह के थे, शेर के थे, व्याघ्र के। चढ़ते, पुष्प लाते, शिव को समर्पित करते, शिव प्रसन्न हो जाते। शिव प्रसन्न। एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो फल है। जिस बेलपत्र के हाथ